I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम में, मेरा आईडी है DW Live। आज हम पाकिस्तान पे चर्चा करेंगे, एक ऐसा देश जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस छोड़िए सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है। एक ऐसा देश जहां पे आज के दिन कोई गवर्नमेंट नहीं है, एक केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है और इलेक्शन होने वाले हैं। ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। पाकिस्तानी मिलिट्री सिलेक्ट करती है कि अगला लीडर कौन होगा। इसीलिए तो जो करप्ट लीडर था, जिसको करप्शन के चार्जेस में जेल भेजा गया था और वो बेल लेके लंदन गया था, उसको वापस बुलाया गया है। नवाज शरीफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगला जो लीडर है वो ऑब्वियस बात है नवाज शरीफ ही होने वाले हैं, क्योंकि जो लेजिटिमेट है, जिनको पॉपुलर सपोर्ट है, इमरान खान, उनको तो करप्शन चार्जेस पे जेल में रखा गया है। अब पता नहीं कि वो अगले इलेक्शन तो बाहर आएंगे कि नहीं, पर लग तो नहीं रहा है। अब मिलिट्री पे डिपेंड करेगा कि इमरान खान का क्या फ्यूचर रहने वाला है। एक ऐसा देश आज के दिन ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। ये बात काफ़ी काबिल तारीफ है क्योंकि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली ग्रुपिंग है इमर्जिंग इकोनॉमीज की, और वहाँ के लिए मेंबरशिप का एप्लीकेशन के लिए यू हैव टू बिलीव दैट यू आर एन इमर्जिंग इकोनॉमी, जो बेसिकली पाकिस्तान खुद को समझ भी रहा है। तो आते हैं अभी ब्रिक्स को लेके। ब्रिक्स के जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं वो है इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। इस साल जोहान्सबर्ग समिट में, जो साउथ अफ्रीका में है, वहां पे डिसाइड किया गया था कि ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सपैंड किया जाएगा। इसी वजह से कुछ कंट्रीज जैसे कि इथोपिया हो गया, UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान और अर्जेंटीना को इनविटेशन दिया गया था कि वो एक्सपैंडेड ब्रिक्स में ज्वाइन करे। और ये भी कहा गया था कि कुछ ऐसे कंट्रीज जिनको ज्वाइन करना है पर अभी तक इनविटेशन नहीं मिली है, वो अप्लाई कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए। और अगले समिट में जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि मेंबरशिप उनकी अप्रूव होगी कि नहीं होगी। और इसी क्लॉज के अंडर पे पाकिस्तान ने पहले भी अप्लाई किया था। उस समय पे पाकिस्तान ने कहा था कि चाइना का सपोर्ट है उनके मेंबरशिप एप्लीकेशन पे, बट एक ऐसा फाउंडिंग मेंबर है जिन्होंने रुकावट डाल दी थी उनके मेंबरशिप पे। नाम नहीं लिया था, बट आप गेस ही कर सकते हो वो कौन सा कंट्री होगा। अब आते हैं आजकल क्या चल रहा है। कल पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है रशिया में, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर लिया है फॉर ब्रिक्स, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रशिया और चाइना दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के मेंबरशिप पे। अब आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो एक्सपेंशन है उसमें पाकिस्तान का अगर मेंबरशिप अप्रूव हो जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्यों रशिया और चाइना का तो पता ही है क्योंकि चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को ऑल वेदर फ्रेंड्स कहता है। रशिया वाला एंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसको समझेंगे, चाइना वाला भी एंगल देखेंगे एक बार, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी ब्रिंग टू योर नोटिस GS फाउंडेशन P2I बैच। ध्यान रखिए कि इंग्लिश हिंदी तीनों बैचेस का डेट क्लोजिंग आ चुका है, तो आपको जल्दी से जाना है स्टडी IQ के वेबसाइट पे। तो अगर आप स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाते हो और आप देखते हो कि GS फाउंडेशन इंग्लिश बैच 4, यू विल सी ऑल द कोर्स डिटेल। जैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जाके वेबसाइट देखिए तो आपको मिलेगा सारा कोर्स डिटेल, कौन आपको पढ़ाने वाला है, उनके डेमो वीडियोस, उसके साथ साथ पूरा कोर्स ओवरव्यू, आंसर राइटिंग सेशन, करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में सारा का सारा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और आप देख सकते हो जब आप बाय नाउ करने जाओगे आपको प्राइस दिख रहा होगा वेबसाइट पे 37,000। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए गो फॉर DW Live वाला अगर आप कोड यूज करते हैं आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा, आपको 24,999 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा। तो आप खुद ही समझिए कि दिस कोड विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर दिस कोर्स। अब आते हैं क्या चल रहा है, व्हाई इज रशिया बैकिंग पाकिस्तान टुडे। तो यहाँ पे दो चीज समझने की जरूरत है। एक ये
कि चाइना और रशिया की दोस्ती के बारे में, कि चाइना क्या था पहले, कि रशिया पहले अपने आप को ब्रिक ब्रदर समझता था और वो सोचता था कि जो भी वो कहेगा चाइना को सुनना पड़ेगा। बट धीरे धीरे थिंग्स हैव चेंज्ड। आज के दिन चाइना जो कहता है वो रशिया सुनता है। फ्रेंडशिप जो है अभी थोड़ी टिल्ट हो चुकी है, चाइना ओरिएंटेड हो चुकी है। अब इसी वजह से चाइना का जो ओपिनियन है कंट्रीज के बारे में, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में, वो ओपिनियन धीरे धीरे रशिया में भी एक्सेप्टेबल हो चुका है। ये जो चेंज आया है ये काफ़ी रीसेंट चेंज है। देखा जाए तो रशिया हमेशा इंडिया को एक दोस्त की तरह देखता था और इंडिया भी रशिया को काफ़ी इम्पोर्टेंट अलाई मानता था। बट जब से ये चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया है रशिया पे, वैसे वैसे देखा गया है कि रशिया का पाकिस्तान के तरफ एक टिल्ट आ चुका है। इस साल दो ऐसी चीजें हुई जो काफी क्लियर कर लेता है कि रशिया आज के दिन पाकिस्तान को एक अलग नजरिए से देख रहा है कंपेयर्ड टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली। सबसे पहला हुआ कि इस साल में जून महीने में पहली बार जब से वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया पे लगे हैं, पहली बार ऑयल शिपमेंट पहुंचा पाकिस्तान में फ्रॉम रशिया, which was around 45,000 tons out of a total 100,000 tons. Now this was a major thing. Second thing, ये जो ट्रेड हुआ है वो चाइनीज युआन में हुआ है। दैट इज जो पेमेंट पाकिस्तान ने किया है वो चाइनीज करेंसी से किया है, विच इज एक्सेप्टेबल टू रशिया। तीसरी चीज जो हुई है कि 2014 में रशिया ने एक सेल्फ इम्पोज्ड आर्म्स एम्बार्गो जो लगाया था वो उठा दिया था फ्रॉम पाकिस्तान। तब से लेके पाकिस्तान के साथ एक sort of trade deal चल रहा था। They were talking about defense buying, they were talking about co-building certain helicopters जैसे कि Mi-35 attack helicopters and so on so forth. But इस साल ये Mi-35 attack helicopters के अलावा they started talking about cooperation in other aspects of arms deal. ये काफ़ी अगेन काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि पहले ये नहीं होता था। पहले हम जब बात करते थे कोऑपरेशन की तब इंडिया रशिया टाइज को देखा जाता है, बट रशिया ने इस स्टेप के साथ ये इंडिकेट कर दिया कि पाकिस्तान के साथ भी वो कोऑपरेशन और साथ में बिल्ड करने के लिए तैयार है, विच इज़ गोइंग टू बी अ सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया गोइंग अहेड। तो ये हो गया एक एंगल जो इस साल बदला बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। अब आते हैं कि इसमें चाइना क्यों इंटरेस्टेड है, दैट इज पाकिस्तान के एंट्री में चाइना क्यों इंटरेस्टेड है। एक तो है ही कि भाई पाकिस्तान इज एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ चाइना। दूसरी चीज़ ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात हो रही थी तो चाइना ने सबसे पहले ये बात को पुश करने की कोशिश की और चाइना ने रशिया को भी कहा कि हमें सपोर्ट करो इस पे। उस समय इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं था एक्सपेंशन को लेके। इंडिया बार बार कह रहा था कि एक प्रोसीजर होना ज़रूरी है, ऐसे ही एक्सपैंड मत करो ना। चाइना को यहाँ पे बात समझ में आ गई कि भाई अगर मेरे को ब्रिक्स अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है, ब्रिक्स में वही होगा जो चाइना चाहता है, अगर मुझे ये रियलिटी बनाना है तो मुझे इंडिया को वॉइस को डाइल्यूट करना पड़ेगा। कैसे डाइल्यूट किया जाए? ऐसे एक्सपेंशन किया जाए कि जो नए मेंबर्स हैं वो सभी चाइना के अलाई है, ताकि अगर मेजॉरिटी वोटिंग होगी तो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू कम लोग सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ चाइना को बहुत क्लियरली समझ में आ गया। इसी वजह से जो नए मेंबर्स को इनविटेशन दी गई है या जिन कंट्रीज़ के में बोला जा रहा है कि वो अप्लाई करे, लार्जली चाइना के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से ही है। दैट इज़ जो अपने आप को चाइना के दोस्त मानते हैं, और उसमें ऑब्वियस बात है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंटेंडर्स, राइट। तो ये हो गया चाइना का एंगल। दूसरी बात, चाइना को पता है कि ब्रिक्स जो एक ग्रुपिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ब्रिक्स को एक ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग की तरह देखा जाता था, बट आज के दिन जब डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, जब यूएस हेजेमनी को चैलेंज करने की बात हो रही है, तो ब्रिक्स के पास वो पोटेंशियल है। इसी वजह से इसी चीज़ को लेवरेज करने के लिए चाइना चाहता है कि ब्रिक्स का वैल्यू और बढ़े, बट वैल्यू बढ़ते बढ़ते ये ना हो कि भाई मेंबरशिप से हाथ हट जाए। इसी वजह से चाइना ऐसे पॉन्स लगा रहा है इस चेस बोर्ड में जो ऑलरेडी चाइना के तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो। अगेन पाकिस्तान इज एन ऑब्वियस कंक्लूजन। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया आज नहीं तो कल पाकिस्तान का मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स कंफर्म्ड है।
रशिया भी सपोर्ट करेगा, चाइना भी सपोर्ट करेगा, और यहां तक दोनों कंट्री साउथ अफ्रीका जो थोड़ा बहुत न्यूट्रल है, वहां साउथ अफ्रीका भी कन्विंस किया करा जाएगा कि वो भी सपोर्ट करे। ये इंडिया की तरफ से सोचे तो इंडिया और ब्राजील एक तरह दे विल स्टैंड ऑन द अदर साइड। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को वो दोनों ही कंट्रीज ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का एंट्री ना हो, बट मेजॉरिटी वोटिंग पे आएगा तो पाकिस्तान का एंट्री तो कंफर्म्ड है ही। अब आते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और इंडिया को क्या करना चाहिए। इम्पैक्ट ऑब्वियस है, जैसे जैसे ब्रिक्स एक्सपैंड करेगा वैसे वैसे ऐसे कंट्रीज इंक्लूड होंगे जो चाइना के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से आएंगे। अब इंडिया एक तरफ कहता है कि हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है, तो किसी कंट्री को जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उनको मना नहीं कर सकता है बेस्ड ऑन दिस पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड एक्सेप्टिंग पाकिस्तान मीन्स दैट कि जो कंट्री स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, जो कंट्री सबसे बड़ा थ्रेट है फॉर रीजनल पीस, उनको अगर मेंबरशिप मिलता है, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर इंडियाज पॉलिसीज, नॉट ओनली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज बट जनरली इंटरनेशनल पॉलिसी पे भी एक इम्पैक्ट आएगा। थर्ड चीज है चाइना का इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा ब्रिक्स में, तो ये एक नया चैलेंज रहेगा टू मैनेज चाइना इन दीज मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। इसी वजह से इंडिया को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक अग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए। इंडिया शुड फर्स्ट टॉक अबाउट इप्सा। ये ग्रुपिंग जो था इप्सा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम, पहले काफी बज में था बट ये धीरे धीरे न्यूज से हट गया, पॉलिटिकल माइंडसेट से हट चुका है। इट्स टाइम इंडिया रिवाइव्स इट, और इस फोरम में जाके ब्राजील और साउथ अफ्रीका को तो ये कन्विंस कर सकता है इंडिया कि भाई पाकिस्तान का एंट्री ना हो और ऐसे कंट्रीज का एंट्री ना हो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज ना हो, पॉलिटिकली स्टेबल हो, और तीसरी चीज वहां पे डेमोक्रेसी हो। एटलीस्ट ये क्राइटेरिया इंडिया इप्सा के थ्रू सेट कर सकता है, जिससे कि कई कंट्रीज का एंट्री ब्रिक्स में पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड चीज यहां पे आ जाता है कि इंडिया जो दूसरे जो कंट्रीज हैं जिनको ऑलरेडी इनविटेशन मिल चुका है, जैसे कि यूएई हो गया, ईरान हो गया, साउथ अफ्रीका सऊदी अरेबिया हो गया, उन कंट्रीज को भी ये समझाए कि पाकिस्तान का एंट्री ब्रिक्स में एक लायबिलिटी होगा rather than anything positive. BRICS will at the end of the day have to carry the weight of such countries. इससे बेटर है इनका सपोर्ट ना रहे फॉर पाकिस्तान एंट्री। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के पास कई सारे एवेन्यूज खुले हैं कि पाकिस्तान का एंट्री एटलीस्ट अभी बंद किया जाए, बट टोटल बंद करना मुश्किल होगा। इट्स बेटर दैट हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की बात करें। इट इज बेटर दैट वी टॉक अबाउट टेररिज्म, वी टॉक अबाउट फाइनेंशियली कंस्ट्रेनिंग पाकिस्तान ऑन दिस मैटर। यही रहेगा इंडिया का वे फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। इसी के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।